अब आइए क्या पढ़ने जा रहे हैं, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट, 5 स्टार रेटिंग का है ये, आईसीएसआई पूछ सकता है आपसे। मुझे लग रहा है इसके बाद लास्ट पेज ही बच रहा है? नहीं है, फिर मेरे में है। चलिए सुनिए, है ना। अच्छा ये क्या उसमें एडिशन में है क्या? तुम लोग का एडिशन डॉक्यूमेंट जो मिला है उसमें है क्या? ये है एडिशन में भी नहीं है, नहीं मिला। अच्छा मिलेगा, ये देखो ना, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बच्चा मांग रहा है, नहीं है ना। मैं वही 3-4 बार सुन लिया नहीं है मैं, है ना। पहले उधर नहीं है, नहीं है, मैं एक बच्ची बोली सर नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, यहां से पढ़ लो। अब सुनो सुनो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इधर देखो। हाँ जी फोटोग्राफर, फोटो खींचने दूंगा, रुको इधर। सुनो पहले सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट होता क्या है, एक काम करो ना यार, तुम लोग एक बार इसको पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छा है, स्पीड में पढ़ जाओ तो यहां से लेके यहां तक। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के दम लगा दो, दिखा दो दुनिया को तुम कौन हो। जल्दी। पर नई वाली बुक में तो होना चाहिए, तो फिर क्या खेल चल रहा है यहाँ पे? नहीं सिंपैथी ले रहे हो मेरे से कि नहीं है नहीं है, ये क्या मतलब है? पढ़ो इसको, जल्दी पढ़ो। चलिए पढ़ लिया, अब सुनो इधर देखिए, इधर देखो सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बनता कैसे, एग्जाम में आएगा। सुनो इधर, इधर है कंपनी, ठीक, और इधर है मालूम चला बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन टोटल क्रेडिटर, ठीक है जी। अब कंपनी इससे क्या मांग रही है, लोन, ठीक है जी। बैंक ने इसको क्या दिया, लोन, लोन के बदले इधर से क्या गया, सिक्योर्ड एसेट, क्या गया, इधर देख लो जल्दी से जो मैं बोल रहा हूं। पर एक बात बताइए, ये सिक्योर्ड एसेट ही तो डाउट में है, क्या पता इस पर पहले से चार्ज क्रिएट हुआ हो और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या क्रेडिटर को नाम मालूम हो। तो इधर सुनिए, ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन टोटल क्रेडिटर अपॉइंट करता है पीसीएस को। किसको अपॉइंट करता है, पीसीएस, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को, कि देखो मैं इस कंपनी को लोन देने जा रहा हूं और लोन के बदले ये कंपनी मुझे क्या देगी, सिक्योर्ड एसेट। मुझे इस सिक्योर्ड एसेट के ऊपर क्या चाहिए, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। क्या चाहिए, सर्च एंड स्टेटस दो मुझे। अब सर्च एंड स्टेटस में क्या करेगा कंपनी सेक्रेटरी, सो सुनो। सबसे पहले कंपनी सेक्रेटरी पहला स्टेप लेगा सर्च। तुम अगर देखोगे बुक में तो 2 एस्पेक्ट आ रहा है नीचे, सबसे नीचे 2 एस्पेक्ट या 2 मोड या कुछ वर्ड होगा, 2 एस्पेक्ट। चलो 2 एस्पेक्ट में जाओ, अगले पेज पर जाओ, पहले सर्च आ रहा होगा। सर्च में सुनो इधर देखो, सर्च में सबसे पहले ये सिक्योर्ड एसेट्स के बारे में पता करेगा। बोलो कहां कहां से पता करेगा सर्च में? सुनो, एक तो वो कंपनी का देखेगा रजिस्टर ऑफ चार्ज, फिर आरओसी का रजिस्टर ऑफ चार्ज देखेगा ऑनलाइन। वहां से उसको पता क्या चलेगा कि इस प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट हुआ है कि नहीं। ये था सर्च। चलो बताऊं सर्च में, सर्च में बोलो क्या क्या देखेगा वो, कंपनी का रजिस्टर ऑफ चार्ज। रजिस्टर ऑफ चार्ज भाई आरओसी मत समझ जाना कोई, कौन सा सेक्शन, कंपनी का रजिस्टर ऑफ चार्ज 85, यस 85 नंबर की बस ये। अच्छा फिर वो देखेगा आरओसी का क्या, रजिस्टर ऑफ चार्ज, बोलो 81। इस दोनों को चेक करने के बाद, इस दोनों को चेक करने के बाद, है ना, वो उसका सर्च कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया, सर्च। अच्छा मान लो इस दोनों के रजिस्टर पे दिखा रहा है इस एसेट पे पहले ही चार्ज क्रिएट हुआ हुआ है, तो सर्च पता चल गया। अब वो कुछ नहीं करेगा, सर्च हो गया, उसका क्या बनाएगा, यही जो सर्च मारा ना उसी का क्या बनाएगा, स्टेटस रिपोर्ट। क्या बनाएगा, स्टेटस रिपोर्ट। और ये सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट उठा के दे देगा किसको, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। नहीं समझ में आया लोग को? अच्छा स्टेप देखना शुरू करें। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 7। अब इसको पढ़ो तो स्टेप वाइज। क्रेडिटर देने जा रहा है लोन, लोन के बदले उसको मिलेगा क्या उधर से, सिक्योर्ड एसेट। सिक्योर्ड एसेट पे उनको डाउट है, उस डाउट को क्लियर करने के लिए वो किसको अपॉइंट किए, पीसीएस को।
पीसीएस को क्या बोला गया, क्या बना के दो, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट। कंपनी सेक्रेटरी पहले करेगा सर्च दो जगह से, तुम लोग जब उतारना तो फुल फॉर्म उतारना, तो दो आरओसी आरओसी समझ में नहीं आ रहा है। पहला कंपनी का रजिस्टर ऑफ चार्ज सेक्शन 85, दूसरा आरओसी का रजिस्टर ऑफ चार्ज सेक्शन 81। ये हुआ सर्च, सर्च करके जो भी पता चला उससे क्या बनाएगा, स्टेटस रिपोर्ट, और वो बना के दोनों किसको दे देगा, बैंक को। अब बैंक को देखना है कि उसको लोन देना है कि नहीं देना। और इसमें सुनो, तुम लोग को इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो बता दे रहा हूं, इसमें अगर तुम बेईमान किस्म के हो तो काफी बढ़िया पैसा कमा लोगे। जैसे मैं बताता हूं कैसे कमा लोगे। आप झूठा सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट बना के दे दीजिए, काम हो गया आपका। जैसे कंपनी के पास जब आप गए ना चेकिंग पे, कंपनी के पास गए चेकिंग पे, तो कंपनी बात चेकिंग पर जाती है, तुमको पता चलेगा क्या बात, क्या भाई जो सिक्योर्ड एसेट दे रहे हो बैंक को, हमने चेक किया इसको, इस पर तो पहले चार्ज क्रिएट हुआ हुआ है। तो कंपनी ने क्या बोला, प्लीज ना प्लीज आप मत लिखिएगा ना, क्योंकि आपके रिपोर्ट को देख के ही तो वो लोन देगा, आप उसमें लिख दीजिए ना कि चार्ज नहीं क्रिएट हुआ हुआ है। कहा कितने का लोन है, कहा 500 करोड़ का, 10% दो, 15%, देख रहे हो है ना। अच्छा 10% कितना होगा, है 20 अच्छा चलो चलो 1% लो, चलो 1% हुआ तो कितना हो गया, 5 करोड़, ठीक है ना। आप एक बात याद रखिएगा, प्रैक्टिस साइड में ना अगर कोई दिमाग लगा ले तो बहुत पैसा कमा सकता है, अगर बेईमान हुआ तो। लेकिन फिर मैं वो बोलूंगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसलिए आप ऑनेस्ट रहें और सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट अच्छा बना के दें। और याद रखिएगा, ये आरबीआई ने भी परमिट कर दिया है कंपनी सेक्रेटरी को कि कंपनी सेक्रेटरी का सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट वैलिड है। और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चूंकि आजकल इतने ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, हमेशा वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को सर्च स्टेटस रिपोर्ट के लिए बोलता ही बोलता है। तो हमारे लिए क्लाइंट कौन हुआ, कंपनी क्लाइंट हुई या बैंक, बैंक, क्योंकि बैंक ने हमें अपॉइंट किया ना। अरे हमारे लिए बैंक ने हमें अपॉइंट किया नहीं, स्टेप नंबर 3 में किसने अपॉइंट किया हमें, बैंक ने। फ्रॉड पता लग गया तो तुम जानते हो ना, 447 है, जेल है, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तिहाड़ जेल है, ये सब है ना। चलिए उतारना है क्या तुम लोग को, ये उतार डालो, उतार डालो। फोटो ले लिया तो ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं फिर। लेकिन फोटो में ना तुम घर पे दिक्कत करोगे, वो आरओसी को दो बार आरओसी समझोगे। तुम फुल फॉर्म अभी लिखो, अभी लिखो। अरे लिखो, क्या है 5 मिनट तो बाकी है अब, मतलब 5 मिनट तो हमेशा ही बाकी रहता है, समय चलता रहता है, मैं ये बोल रहा था, बाकी जितना टाइम। हाँ क्या बोली, फिर से बोलो। नहीं समझा मैं। नहीं क्या है, जैसे तुमने रजिस्टर करा लिया तो उसका फायदा क्या हुआ, तो टोकन, तो उसमें टोकन में एक लाइन लिखा है कि अगर कंपनी ने आरओसी को फाइलिंग कर दी तो कंपनी एक तरीके से क्या हो गई, आप फ्री फ्रॉम लाइबिलिटी हो गई कि हमने दुनिया को बता दिया। चेक तो कर रहा है क्रेडिटर, देखो सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट में चेक तो कर रहा है। बैंक सबको उतना नहीं पता ना, बैंक के अंदर जो ऑफिसर बैठे हुए वो कौन है, बैंक पीओ, चप्पल पहन के एग्जाम देने गया था, तो उसको थोड़ी मालूम है कि एमसीए के वेबसाइट पर कहां चेक होता है। एक बात बताओ, तो कंपनी से जुड़ा हुआ मामला है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 85 87 चेक हो रहा है, तो कंपनीज एक्ट का जो ज्ञाता विज्ञाता और जो महाज्ञानी है, सच पूछो तो महापुरुष है या महामहिला है, कौन है वो, कंपनी सेक्रेटरी है, तो इसलिए वो कंपनी सेक्रेटरी को हायर करते हैं। अच्छा इनकम टैक्स के काम के लिए किसको हायर करेंगे, वो सीए को। कंपनीज एक्ट के काम के लिए किसको हायर करेंगे, सीएस को। तो सिंपल सा बात। अब बहुत काम मिलता है, मेन पैसा इसी में है, सच पूछो तो वो सेक्रेटरियल ऑडिट सब में कहाँ कुछ है, मेन पैसा इधर ही, बताया तो था अभी, है कि नहीं। हाँ बस 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 ये। अच्छा ये दो बार, ये आरओसी क्या है, ये कंपनी आरओसी क्या है, रजिस्टर ऑफ चार्ज, और ये भी क्या है, रजिस्टर ऑफ चार्ज। लिख लिया सब। तो एग्जाम में ना तुमसे सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट का पूरा प्रोसेस पूछेगा, तो ये तुमको बताना पड़ेगा पूरा, 7 स्टेप में दिखाना पड़ेगा। चार्ट मत बना देना, 7 स्टेप लिखना, और वही 7 स्टेप लिखा हुआ है तुम्हारे बुक में। अच्छा बोलो, सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट में जनरली क्या क्या लिखता है कंपनी सेक्रेटरी, नीचे एबीसीडी कुछ आ रहा है, 1 2 3 क्या आ रहा है, एबीसीडी आ रहा है। हाँ चलो हटाओ इसको, तो जल्दी कर लो यार, लो कर लो बात। बस हो गया 10 मिनट में ही।
ओनली 10 मिनट्स, उसके बाद बस तुम लोग कृष्ण और राधा बन के मुरलिया बजाते हुए रोड पे घूमना। चलिए, राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं, इसलिए मालूम है ना। चलो अच्छा, एक बात बताइए, जनरली जो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस जो रिपोर्ट देता है, उस रिपोर्ट का कंटेंट क्या क्या होता है? कंटेंट ऑफ सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट लिखो। कंटेंट ऑफ सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट लिखो जल्दी। कंटेंट ऑफ सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट, कंटेंट ऑफ सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट लिखो। चलिए, डेट ऑफ लोन टेकन बाय द कंपनी एंड द चार्ज क्रिएटेड इन सच रेस्पेक्ट, चार्ज होल्डर का नाम, कैसा चार्ज था, ज्वाइंट चार्ज था, कंसोर्टियम, कंसोर्टियम समझते हैं, बहुत सारे मतलब ग्रुप, मतलब बहुत सारे बैंक मिल के जब लोन देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कंसोर्टियम। अमाउंट ऑफ लोन क्या है, जिस प्रॉपर्टी को चार्ज किया गया है उसके बारे में, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सच लोन। अब आ जाइए फॉर्म, बस यही है ना। चलो फॉर्म याद करो। चलो, CHG1 क्या चीज के लिए होता है? सुन लो, सुनो, एक बड़ा अच्छा तरीका सिखाता हूँ। CHG1 फाइल करोगे ना ROC को, तो उधर से मिलेगा CHG2। अरे रसीद देगा ना ROC, उसी को बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। पहले ये हो गया। CHG1 फाइल करोगे तो क्या मिलेगा? CHG2। पहले क्लियर है? तो CHG1 2 एक साथ हुआ ना, इधर से गया CHG1, उधर से आया CHG2। चलो अब CHG3 वो तो 1 पे ही मिलेगा। 1 फाइल किए होगे तो क्या मिलेगा? अगर वो क्रिएशन था तो CHG2 मिला होगा, मॉडिफिकेशन के लिए फाइल किए होगे CHG1 तो 3 मिलेगा। ऐसे एरो मार रहा हूँ, बहुत जरूरी एरो है ये, आपको पता नहीं चल रहा है। कुछ लोग तो बुक बंद करके बैठ गए हैं। जैसे नहीं होता खाना खाने के बाद हाथ धो के बैठ जाता है आदमी, उसके बाद कुछ भी तो खाने नहीं खाता है, ये हालत है। ये टिक लगाया तो CHG1 गया तो आया CHG2, अगर मॉडिफिकेशन के लिए CHG1 गया तो CHG3 आया। ठीक है, अब आइए CHG4 सेटिस्फेक्शन है, ये फाइल करोगे तो उधर से क्या मिलेगा? CHG5। 4 फाइल करोगे तो क्या मिलेगा? CHG5। ऐसे चल रहा है ये समझ में आ रहा है ना। चलो अगला CHG6। अब ये छोड़ दीजिए आप, क्या होता है बहुत बार कि कभी भी जैसे कंपनी ने अपने फैक्ट्री के ऊपर चार्ज क्रिएट किया, किसके ऊपर? फैक्ट्री के ऊपर, तो जो लेंडर है वो फैक्ट्री के ऊपर क्या करता है? कंट्रोल बना लेता है, टेक ओवर कर लेता है। तो वो अपना रिसीवर या मैनेजर अपॉइंट करता है कि हमने सिक्योर प्रॉपर्टी पर क्या कंट्रोल बना लिया। क्या बना लिया? कंट्रोल। तो उसके बारे में ROC को नोटिस देता है CHG6 में कि अब ये प्रॉपर्टी हमारी हो गई है। अगला CHG7 रजिस्टर ऑफ चार्ज, तुम जानते हो। CHG8 कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, सेंट्रल गवर्नमेंट पावर किसको डेलीगेटेड है। और CHG9 डिबेंचर होल्डर, याद है? बस खत्म। तो ये चैप्टर हो गया फाइनली KHATAM खत्म। ठीक है,